रीता एक सरकारी बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत थी तो उनका मायके आना जाना कम ही हो पाता था। पति विशाल जी भी अच्छी पोस्ट पर थे तो साल में मात्र 1 हफ्ते के लिए ही वो मायके जा पाती थीं। बच्चों के कैरियर व पढ़ाई के चलते उनका रक्षाबंधन या भाई दूज पर भी आना जाना नगण्य होता क्योंकि नौकरी और जिम्मेदारी उन्हें इसकी अनुमति कम प्रदान करती थी। वे हर रक्षाबंधन भाई भाभी को राखी और गिफ्ट कुरियर करके ही तसल्ली कर लेती थी और साथ में एक अच्छी राशि अपने भाई रितेश के अकाउंट में ट्रांसफर करती जिसे उन्होंने अपने बेटे जैसा ही प्यार किया शुरू से। उसकी नौकरी लगने तक खूब आर्थिक मदद भी देती रहती थीं। उनका छोटा भाई एक उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी बन गया था तो भाभी भी अच्छे परिवार से ही आई थी। अहंकार होना स्वाभाविक ही था। भाई के फोन धीरे धीरे आने लगभग बंद ही हो गए। बस एक रक्षाबंधन या दूज पर तिलक या राखी पर बस एक खबर मिल जाती कि समय से कुरियर मिल गया। भाभी मधुलिका कभी कभार एक औपचारिकता निभा देती कि दीदी कभी आकर भी राखी बांध दिया करो। इस बरस भाभी के औपचारिक फोन के बाद उन्हें यह मौका जल्दी ही उपलब्ध हो गया। इत्तेफाक से उनके पति की मायके के शहर में 2 दिन की ट्रेनिंग आ गई तो उनका मन भी हो गया कि क्यों मैं भी छुट्टी लेकर इस बार भाई को राखी बांधाऊं। इसी बहाने मां से भी मिलना हो जाएगा। जरूरी उपहार व खरीदारी करके उन्होंने बच्चों को सब समझा दिया तो बच्चों ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। पर जब वह इस सरप्राइज यात्रा के बाद मायके पहुंची तो उन्हें घर के बाहर छोड़कर उनके पति तुरंत ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को रवाना हो गए कि कल रक्षाबंधन की सुबह तुम्हें यहीं से रिसीव कर लूंगा। घंटी बजाते हुए रीता जी मन में अपने बचपन के दिनों को जैसे जीती जा रही थी कि जब से शादी हुई तब से भाई के हाथ पर खुद से राखी नहीं बांध पाई। इतने बरस बाद आज ईश्वर ने संजोग दिया। इधर भाभी मधुलिका ने जैसे ही गेट खोला तो एक ठंडे से उत्साह के साथ अंदर बुलाया। अरे दी, आप अचानक? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? अंदर आते हुए रीता बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ही का घर है। रीता का तो सारा उत्साह ही बुझ गया। खैर, चाय नाश्ते के बाद वह मां के कमरे में मिलने चली गई। वास्तविक खुशी सिर्फ मां के ही चेहरे पर दिखी बेटी को देखकर। शाम तक भाई रितेश भी आ गया। भाई के साथ मिलने के बाद रीता थोड़ी देर के लिए गेस्ट रूम में आराम करने लगी। थकान की वजह से हल्की सी झपकी लगी ही थी कि कुछ खुसर पुसर की आवाज से उसकी आंख खुल गई। दीदी आज अचानक कैसे आ गईं? यह रितेश की आवाज थी। मुझे क्या पता, मैंने तो बस एक कर्टसी कॉल कर ली थी कि कौन सा आती हैं। मधुलिका ने कहा। मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगी। कल मुझे भी अपने घर राखी बांधने जाना था और इनके आने से मेरा तो सारा प्रोग्राम बिगड़ गया। आपको 2 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली थी और भैया भी बिजनेस के लिए नैनीताल जा रहे थे तो मेरी ट्रिप का तो पूरा प्रोग्राम अब फुस हो ही गया समझो। एक खर्चा और बढ़ गया। अब भैया मेरे लिए एक डायमंड का ब्रेसलेट लाए थे तो रिटर्न गिफ्ट में भी मैंने पहले ही अच्छा खासा खर्च कर डाला था। चलो छोड़ो, अब चाय पिला दो एक अच्छी सी मधु। अब मैं भी थोड़ी देर दीदी के पास बैठ लूं। रीता ने भाई को उसी कमरे में बुला लिया जहां उनका सामान रखा था। उनकी पसंद हमेशा ही बेहतरीन रही थी तो उन्होंने सबको उनके उपहार जैसे ही दिए। सारा सीन ही बदला लगने लगा। अब एक दूसरा ही मुखौटा उनके सामने था, उनके अपनों का। मधुलिका और बच्चे भी अब कुछ दुरुस्त ही बातचीत कर रहे थे। अब अंदर मधुलिका को यह चिंता खाए जा रही थी कि इतने महंगे उपहारों के बदले दिया क्या जाए नंद जी को। इधर रीता जी मन में कुछ और ही सोच चुकी थी। रितेश बच्चों को लेकर बाजार की ओर निकल गया और मधुलिका मेड को रसोई में रात के खाने की तैयारी समझाने लगी कि उसने रीता को अपना सामान समेटते पाया। लगभग आधे घंटे बाद ड्राइवर उन्हें लेने आ गया और वह मां से मिलकर सीधे कार में यह कहकर बैठ गईं कि पति को कुछ जरूरी काम आ गया है। हड़बड़ाई मधुलिका उन्हें ठीक से विदा भी न कर पाई। जैसे ही वह अंदर गई उसे मेज पर उपहारों के नीचे ही एक पत्र मिला जिसमें लिखावट रीता की ही थी। प्रिय रितेश और मधुलिका, सदा खुश रहो। यहाँ तुम्हारा त्योहार खराब करने नहीं आई थी तो बचपन के कुछ खट्टे मीठे पल ताजा करने। वो बचपन के प्रेम और संघर्ष की यादें। पर मुझे एक अच्छा सबक मिल गया कि दिखावटी और बनावटी रिश्तों की अपेक्षा अकेले रहना उचित है। यह भूल गई थी कि अब रिश्तों में भी डायबिटीज की बीमारी हो गई है जिसे समय समय पर महंगे उपहारों का डोज मेंटेन करता रहता है। तुम्हारी बातें मेरे कानों में पड़ गई थी तो सोचा कम से कम विशाल की रक्षाबंधन अच्छी हो जाए।
स्नेह उसी को करो जो आपकी करे। फिजूल में किसी रिश्ते के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। एक तरफा कब तक निभाती रहूंगी? तुम लोग थक कर पीछे छूट चुके हो तो मेरा भी अब आगे बढ़ना उचित रहेगा। खैर, मैं राखी वापस ले जा रही हूं खुद के लिए, ताकि अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद कर सकूं। क्योंकि परंपरा निभाने का काम बस हम बहनों का है, तो ईश्वर से बड़ा रक्षक कोई नहीं भाई। अब रिश्ते को ही पहचान ले, यही बहुत है। इधर रितेश ने आकर एक साड़ी का पैकेट मधुलिका को पकड़ा कर रीता को पूछा तो उसने हैरान रितेश को कांपते हाथों से पत्र पकड़ा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।